एकदम से कि भाई एक बंदा जैसे हाथ तो हिला रहा है और उसका सर ही नहीं है। अच्छा। इस गाड़ी के अंदर उस गाड़ी के अंदर जब उन्होंने अम्बेसडर के अंदर मारी हुई तो अम्बेसडर के अंदर वो और ऐसे करके लेटी पड़ी है। बताते हैं उन्होंने यहाँ से अपने भूत भेज दिए वहाँ। अच्छा। कहते हैं कि बिना किसी बस में बिना किसी टिकट के वो बंदा वहां से वहां आ गया। वापिस आ- कई सारे तांत्रिक ऐसे होते हैं कि लाइक जो भूतों से खेत भी जुतवाते थे ये तो और तलवार टाइप का कुछ होगा और उससे मतलब एक ही बार में अलग ही कर दिया था उनका धड़। मेरे शरीर से ऐसा आत्मा जैसे निकल के चली गई कुछ सेकंड के लिए कि बस भाई मैं ऐसे हो गया देखा। काम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द बेलमर पॉडकास्ट पे, जिसपे कि हम लेके आते हैं आपके लिए रियल अनकट रॉ स्टोरीज, जो कि रियल एक्सपीरियंसेस होती हैं या आप बीती होती हैं या किसी की ऐसी कहानियां होती हैं जो उनके नजदीकी में मतलब जो है घटित हुई हो और सच में एक ऐसा रियल एक्सपीरियंस हो जिसमें कि कोई बनावटी चीजें ना हो। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं रिस्की पहाड़ी पीयूष जोशी, जो कि लगातार कैंपिंग कर रहे हैं और कैंपिंग में ही ये अपना कंटेंट बनाते हैं। चैनल आप चेक कर सकते हैं, रिस्की पहाड़ी नाम से चैनल है, तो वहां पे आपको कैंपिंग वीडियोस मिल जाएंगे। पहले भी आपने काफी मेरे वीडियोस में देखा है आपने रिस्की पहाड़ी को, तो वेलकम है भाई। थैंक यू भैया। तो आज की स्टोरी कहाँ से है और क्या है स्टोरी, किसकी स्टोरी है पहले तो? आज की स्टोरी कुछ ऐसी है लाइक जब मैं 10 साल का था हम्म। तब की एक स्टोरी है। स्टोरी कुछ ऐसे है कि मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं पहले आपको। जहाँ मम्मी पहले डॉक्टर थी, जहाँ जॉब करती थी, स्टोरी वहाँ की है। हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि हॉस्पिटल में जो पुरानी बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें क्या होता है, नई बिल्डिंग बनने के बाद उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं जो लाइक अबैंडन कर 20 साल, देते हैं। हाँ हाँ। 20 साल 30 साल पहले जो बिल्डिंग बनी होती हैं उसमें से एक बिल्डिंग थी, कभी मतलब रही होगी 20 साल हो गए होंगे उसे, 20-25 साल पुरानी बिल्डिंग रही होगी वो, मतलब छूटी हुई। उससे बनी बहुत पहले, कब की होगी पता नहीं, 20-25 साल छूटे हुए हो गए उसको। वहाँ की कुछ ऐसी स्टोरी है कि वहाँ एक जो डॉक्टर अंकल रहते थे, समथिंग उनका मतलब हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि पहले यूपी साइड में कैसा होता था आपको पता ही है, वहाँ उनका मर्डर हो गया था, मतलब गला जो है वो काट दिया था। अच्छा। हाँ मतलब वहाँ ऐसा, मतलब ये सामने की बात नहीं है मेरे, जो बहुत पुरानी बताया, बात है। हाँ जो बताया है उस चक्कर में वो बिल्डिंगें छूट गई थी। जैसे उसमें बताते थे कि उनका जब से गला काटा था तब से वो वहीं रहते थे, मतलब आए दिन आपको कहीं ना कहीं वो उसी एरिया में दिखेंगे दिखेंगे और बिना सर के दिखेंगे। अच्छा। हाँ ऐसा नहीं है मतलब अच्छा, उनकी स्पिरिट घूमती थी बिना सर के वहां पे। हाँ अच्छा। बहुत, मतलब मैंने नहीं, ऐसा बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे लोगों ने देखा था। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बच्चे होते हैं तो हम, आप देखा होगा कि हम खेलते हैं तो बॉल कभी चली जाए तो क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे डर के मारे जाते नहीं है। लेकिन अब पहले से ऐसा था कि भाई अभी बॉल गई तो चले यार, बॉल कौन, बचपन में कहता है नई बॉल कौन लेके आएगा। घर वालों से बोलोगे तो घर वाले 4 गाली और देंगे कि अरे बॉल खो देते हो तुम, वहां डालते क्यों जब लेने नहीं जाते, ये वो। तो क्या था, लेने चले जाते थे हम बॉल बॉल पहले। तब ऐसे में होता था, तब एक बार मैंने देख, ऐसे में सामने देखा था एक बार, और मेरे साथ सीन हुआ था सेम। लाइक मैं कहीं बारात में गया था, किसी की एक बारात थी और कुछ गांव का नाम था, वहां बारात गई थी। वहां से हम रिटर्न हुए लगभग 12:30 या 1 बजे। ठीक है, हम पहुंचते पहुंचते हमको वहां 1:30 बज चुका था। तब 1:30 बजे क्या होता है, उससे पहले बहुत सारी आदत थी कि दीवार छोटी होती है, दीवार कूदो और सीधे ग्राउंड से भागते हुए सीधे घर के सामने, उसमें था। तो उस समय हुआ था मेरे साथ, मैं दीवार जैसे ही कूदा, मैं कूदा, मुझे लगा कि लेफ्ट साइड में पहले कोई है, पहले फिर मैंने कहा, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार कौन ही होगा। मैं जैसे ही दौड़ लगाने का ट्राई किया, फिर मुझे लगा, मुझे लगा कोई हाथ दे रहा है, दिखा रहा है। मैंने कहा हो सकता है कोई हो। मैं जैसे ही रुका और मैंने देखा, और भाई मेरी पता है रूह कांप गई एकदम से कि लाइक आदमी, पहले मैंने पहले ऐसे देखा एकदम, फिर वो होता नहीं है कि यार ये है, हाथ दिख रहा है लेकिन नहीं दिख रहा। फिर चलो आप, फिर आपको फील होता है कि यार दोबारा देखते हैं, तो आप टर्न टर्न करके दोबारा देखते हो। लेकिन मैंने ऐसे फिर दोबारा देखा कि यार, फिर मुझे दिखाई दिया उस, वो जो एक्सपीरियंस था, मतलब लाइक मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो देख रहे हो, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा सीन था ना कि आंखों के जैसे सामने देखा मैंने एकदम से कि भाई एक बंदा जैसे हाथ तो हिला रहा है और उसका सर ही नहीं है। अच्छा। हाँ रियल में? रियल में। और मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को नुकसान पहुंचा रहा है, या किसी अदर को भी नुकसान पहुंचाया उन्होंने, आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मतलब ऐसे देखा कि ऐसे, हाँ उन्होंने ऐसे हाथ हिलाया
मैंने देखा कि हाँ चलो हाथ हिला रहा है, लेकिन उसका सर ही नहीं। जब ऐसे फोकस कर दो ना आप किसी चीज पे देखते हो, जब दोबारा टर्न करके, पहली बार में देखा कि हाथ हिलाया, जब दोबारा में देखा कि कौन है देखने के लिए, तब उसमें देखा कि उसका सर ही नहीं। उसके बाद जो है मेरा वो हो गया एकदम से, ऐसे पैर ऐसे कांप गया एकदम, और मैंने जो भाग लगाई, मैं ऐसे भागा और सीधे दरवाजे, ऐसे भागा और सीधे दरवाजे में भड़ाक करके भिड़ा। जल्दी से मम्मी ने दरवाजा खोला, मम्मी कह रही क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं, वहां ऐसा ऐसा देखा। मम्मी कह रही है तो उनसे डरते थोड़ी है, वो कुछ करते नहीं है। लेकिन क्या होता है, बचपन वाला होता है, तो अगर आप ऐसी चीजें भाई देखते बिना हो, सर का इंसान देखोगे तो सिंपल सा डर लगेगा ही। हाँ उसमें होता है ना, अब अगर आप देख, अब आपके साथ ही हो, लाइक अब तो चलो मतलब तो हम एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन सोचो अगर आपके साथ ही होता, अगर आप बचपन में होते, जब क्या होता है उस समय हमारे दादी बाबा जो होते हैं, लाइक या फिर बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं, वो आपको स्टोरी भी इसी टाइप की सुनाते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे ऐसे हादसे हुए रहते हैं पहले से, है ना। तो उसमें क्या है ना, आपको सुनाते हैं तो उसमें आपको फील होता है कि यार ये चीजें होती हैं, नहीं होती हैं, होती नहीं होती हैं। लेकिन जब आपके सामने कभी ऐसी चीजें हो जाए, तो आपको कैसा फील होगा, क्योंकि वो डर रहता है ना मन में कि यार हाँ यार, जब भूत प्रेत बोलते हैं तो चलो लोग मानते हैं नहीं मानते हैं वो चीजें अलग है, लेकिन आजकल के दौर में देखो उतनी सारी चीजें नहीं है अब तो मेरे को भी उतना ज्यादा मतलब है, लेकिन उतनी ज्यादा ऐसे फील नहीं होती जगह जगह पे। पहले देखते थे, जैसे आम के बागों में जब हम लोग जाते थे, आपने देखा होगा कि आम के बाग में जाओ आप दिन में 12 बजे, जब लू चलती हो, तब देख कई कई लोगों की मुझे सुना होगा कि मेरे पीछे लग गई थी, मेरा सिर्फ आवाज आवाज आ रही थी और भाग रहे थे। तो आम के बागों पे तो ये चीजें होती है। हाँ नहीं मतलब मैं बता आज रहा का हूँ, नहीं, मतलब बहुत पुराना है तो, हाँ लंबे टाइम से होती हैं। लेकिन मतलब आजकल के टाइम में अब लोग मतलब आम तोड़, वैसे जैसे पिछले टाइम में होता था जब हम बच्चे थे कि भाई छोटे हैं, आंधी चली, ये भागी भाई पन्नी लेके आम तोड़ने के लिए। उस टाइम पे एक क्रेज रहता ना कि आम बीनने जाना है, मैं जमनी होती थी, जमनी बीनने जाना है, उस समय ज्यादा खटाई बनाएंगे। हाँ उस समय ज्यादा एक्सपीरियंस होता है इन सब चीजों का। बट क्या है, आजकल के टाइम में अब लोग मतलब बच्चे जो है वो करते ही नहीं है सब चीजें, तो इतना एक्सपीरियंस रह नहीं गया, तो लोग क्या है ना, इन चीजों पे विश्वास नहीं कर पाते कि ये चीजें एक्चुअल में होती हैं। कभी कभी तो कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आप कभी नदी के साइड में गए हो, लाइक ऐसी जगह कोई जहां पर शमशान हो, गए ना अभी, यहाँ पे है एक जगह। गए हो, हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, हम लोग ऐसे ही गए थे एक बार, ये ऐसे मैं मेरा दोस्त और एक और थे, तब भी हमारे साथ में सेम सीन हुआ था। हमने एक लेडीज को देख लिया था, हम गए थे दिन में, वही 12 बजे के समथिंग पहुंचे होंगे, खाना वाना खाया, पहुंच गए, भैंस उस समय भैंस चलाते थे वो, उसने बोला चल भाई चलते हैं, हम भी भैंस के ऊपर बैठे चल दिए, ठीक है। तो जब वहां नदी के किनारे पहुंचे, तो वहां देखा भाई यार एक सफेद सफेद साड़ी में औरत, और थोड़ी देर बाद देखा वो औरत गायब। तो उस समय मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस होते थे बहुत सारे कि लाइक कभी कुछ दिख जाए, कभी कुछ दिख जाए, ये वाले सीन। और पहले देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत सारी क्या बोलते हैं, जब आप किसी चीज को नांग देते थे तब भी लग जाती थी बहुत सारी चीजें। बोलते थे, देख मेरे को तो इतना उनको फर्क पड़ता नहीं था इन चीजों से। नहीं ये चीज तो ये मेरे सामने भी हुई है ना एक, ये वाला सीन तो बहुत तगड़ा हुआ है हमारे साथ में, सेम उसी हॉस्पिटल में, जिससे हमारी भाषा मतलब पहाड़ी भाषा में लाइक बोल लो कि छल लग जाता है, छल लग जाता है, छल लगना बोलते हैं, लाइक उस टाइप का। ये तो मेरे आंखों के सामने हुआ है, तब मेरे वो वाला सीन है, आंखों देखा होता है तो झूठ नहीं होता ना। क्या हुआ था? ये कुछ ऐसा सीन था, हमारे यहाँ एक अंकल हुआ करते थे, किंदरलाल अंकल करके, उनकी बेटी थी सरिता दीदी, हाँ सरिता दीदी निशु दी, हम लोग उस समय खेलते थे छुपन छुपाई छोटे छोटे में। और हॉस्पिटल का एक एरिया होता है कि उसमें क्या होता है, कई सारी जगह थोड़ा अंधेरा अंधेरा होता है, अब वहां छुप जाओ तो आप मिलोगे नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है, जहाँ आइस पैक सकते हो बड़े बड़े होते हैं, साइड में छुप जाओ नहीं दिखोगे आप किसी को। कई सारी और भी जगह होती है, जैसे बड़े बड़े वो वेंटिलेटर वगैरह, उसके कहीं भी छुप जाओ साइड में, आप वहां भी नहीं दिखोगे। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ था, एक गैराज था बहुत पुराना, जिसमें उन्हीं की डॉक्टर अंकल की अम्बेस्टर कार खड़ी हुई थी। अम्बेसडर पुरानी कार? हाँ जो व्हाइट अम्बेस्टर आती थी पहले, हाँ 2 अम्बेस्टर खड़ी थी, वो गैराज था और वो गैराज नहीं खुलता था, उसमें एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी, जिस एम्बुलेंस में पता नहीं कितने लोग बताते हैं कि एक्सीडेंटल लोग उसमें दम तोड़ा होगा अपने उसमें टाइम पे, मतलब कब तब से वो खड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी थी, कुछ फोर्स की पहले नहीं आती थी वो बड़ी सी बस टाइप में जो आती थी पहले, हाँ वो थी ट्रैवलर टाइप में, हाँ जो ट्रैवलर टाइप में, अब ट्रैवलर बना दिया, उस टाइप की पहले एम्बुलेंसेस आती थी, 20 सीटर बोलते थे उसको शायद, हाँ वो वाली एम्बुलेंसेस आती थी पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत पहले, और उसके साथ में चलती थी एक छोटी वो वाली किडनैपिंग वैन, जिसको ओमनी किडनैपिंग वैन बोलते थे हम उसको पहले, वो थी। तो उसमें बताते हैं कि बहुत सारी मतलब ऐसे वो रहे कि बहुत सारे मरीजों ने वहां दम तोड़ा होगा उसमें, कई सारी ऐसी लेडीजें भी होंगी, मतलब जो डिलीवरी के लिए आ रहे थे, उनके किसी चीज की मतलब सिचुएशन ऐसी हुई होगी कुछ कि उन्होंने वो भी मर गए, तो वो वहां खड़ी रहती थी।
उसी गैराज में। अच्छा, अब उस गैराज के अंदर नहीं जाता था कोई, वो गैराज मतलब एक ओमनी खड़ी थी, एक बड़ी वाली ट्रैवलर खड़ी हुई थी, हाँ और एक वो एम्बेसडर खड़ी अम्बेस्टर हुई खड़ी थी। थी, नहीं अम्बेस्टर 2 खड़ी थी उनकी, एम्बेसडर 2 खड़ी हाँ थी। 2 अच्छा। अम्बेस्टर, एक फोर्स की बड़ी वाली ट्रैवलर जो एम्बुलेंस थी और एक ओमनी, ये अच्छा। खड़ी हुई थी। बहुत पुरानी, मतलब कितने साल पुरानी होंगी वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन खड़ी उसी के अंदर थी, वो चलती नहीं थी। ठीक है, उस समय और क्या बोलते हैं, हम लोग वहां छुपन छुपाई खेलते थे, हम लोग उसके अंदर नहीं जाते थे। हमारा प्लान होता था कि भाई उसके छत के ऊपर से दूसरी वाली छत पे जाएंगे, लाइक, और वहां से कहीं छत वत पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं, उसके अंदर नहीं जाएंगे। अब क्या था, सरिता दीदी को याद नहीं रहा या जल्दीबाजी में जैसे उन्होंने काउंटिंग स्टार्ट की तो हम एकदम भागे। अब क्या होता है, वहां पर एक जहां पर हमारा मतलब खेलने वाला एरिया था ग्राउंड टाइप का, उसके बराबर से करके झाड़ियां थी, उसके पीछे से एक रास्ता था, वो सीधे वहीं जाता था। अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया या क्या नहीं किया, वो एकदम से भाग पड़ी वहीं और जाके वहीं छुप गई। अच्छा, उसी एरिया में? हाँ, उसके अंदर, उसी एरिया के अंदर। और हम लोग क्या था, हम लोगों ने भी ढूंढा डांडा नहीं कि यार अभी कहाँ है। हम लोग क्या था, मैं कहीं और छुपा था, मेरी यहाँ दीदी कहीं और छुपी थी, और वो दीदी लोग कहीं और छुपे थे। और हमारे साथ में एक लड़का और खेलता था, जो ढूंढ रहा था, उनका भाई था छोटा, मेरा क्लासमेट था वो छुपा था, नहीं, वो ढूंढ रहा था, वो ढूंढ रहा था। हाँ, उसने ढूंढा पहले दीदी लोगों को, फिर मुझे। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि यार हम लोग क्या बोलते हैं, वो दीदी नहीं मिल रही। मैंने कॉर्नियल बोला, सरता दी नहीं मिल रही यार। मैंने क्या बात कर रहा है, मैं ढूंढते हैं, कह रहा हम भी ढूंढते हैं फटाफट, चलो यार गेम बोल रहा हाँ, था जब एक बार पकड़े जाते हैं तो उसका सब ढूंढते हैं फिर एक हाँ साथ हाँ, मिलके। वो नहीं फिर ये भी था ना कि या तो बचाते हैं या छुपाते हैं। हाँ भैया बचाते हैं छुपाते हैं, हमारा ये था कि चलो यार ढूंढ लेते हैं, लेकिन इसको डप्पा लगवा देंगे तो ये दोबारा बनेगा। फिर उसने बोल दिया कि भाई उसको ढूंढ लो, दोबारा मैं डायन बन जाऊंगा। मैंने कहा यार तू डायन बन जाऊंगा, डन भाई, हम लोग सब ढूंढते हैं। हम लोग आवाज भी लगा रहे उन्हें, हम लोग इतनी तेज तेज से चीख के आवाज लगा रहे हैं ना कि लाइक फैमिली वाले भी आ गए, मतलब मम्मी लोग, आंटी लोग, सब लोग आ गए वहां से कि क्या हुआ। मैंने कहा हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं, और हम लोगों ने, ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने वहां नहीं ढूंढा, हम लोगों ने सीढ़ी जाके छतों पे ढूंढ लिया, और दूसरे जहां जहां हम छुपते थे कमरों में, वो सब जगह ढूंढ लिया। हमें अंदाजा नहीं था कि भाई वो गैराज के साइड जाएंगी करके, वहां ढूंढा ही नहीं हम लोगों ने। तो फिर वहां से हमारे एक चौकीदार अंकल थे, उन्होंने बोला कोई नहीं तुम रुको यहीं, तुम लोग मत जाओ, क्योंकि बच्चे हो, खाली अगर कुछ होगा तो वो लगेगा, डर लगेगा, तो बीमार पड़ोगे। हमने कहा ठीक है हम नहीं जाते हैं। वो गए होंगे वहां, उन्होंने बहुत ढूंढा, नहीं मिली नहीं मिली। लास्ट में पता है वो क्या बोलते हैं, वो जब उन्होंने वहां देखा दाका सब ऐसे टॉर्च वॉर्च मारी होगी, तो पता लग रहा है वो उसके एम्बेसडर कार के अंदर। अंदर? हाँ, दरवाजा कैसे खुला होगा? अब हमें भी नहीं पता ना, गाड़ी लॉक नहीं थी क्या नहीं था वो तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो बताया वो बता रहा हूँ, मैंने तो देखा नहीं वहां, हम तो क्योंकि सब बाहर ही थे। वो तो जब उठा के लाए तो उन्होंने बताया कि ये तो गाड़ी के अंदर थी, तो टॉर्च वॉर्च मार रहे होंगे, तो उन्हें एकदम से चमक गया कि यार गाड़ी के अंदर देख लूं मैं जरा एक बार, क्योंकि हो सकता है क्या पता, उन्हें पता, क्योंकि वही चौकीदार थे, तो उन्हें शायद पता हो कि गाड़ी लॉक नहीं है या क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो सब उन्हीं को पता रहता था। तो उन्होंने जब देखा होगा, टॉर्च मारी, गाड़ी देखी अंदर, अरे यार गाड़ी के अंदर कोई नहीं है। पहले इस गाड़ी के अंदर, उस गाड़ी के अंदर, जब उन्होंने एम्बेसडर के अंदर मारी होगी तो एम्बेसडर के अंदर वो और ऐसे करके लेटी पड़ी है। उन्होंने ऐसा ठकठकाया, आवाज दी, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, बेहोश। अच्छा। अब क्योंकि बच्चे ही थे, अब क्या पता, उन्होंने एकदम से देख लिया और हार्ट बीट बढ़ गया और बेहोश हो गया। अब वो जो भी हुआ वो सब उनको कुछ याद भी नहीं था उसमें क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ, कुछ भी याद नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ बताया वो बताता हूँ, लेकिन उनको मतलब जैसे एक होता है ना कि प्रॉपर जैसे आप मेरे सामने आए, मेरे साथ में क्या हुआ, हमने क्या देखा, वो सब याद रहता है, ऐसा कुछ याद नहीं था। वो गई वहां जाके, उन्होंने बोला कि मैं गई वहां अंदर घुसी, मैंने देखा कि गाड़ी का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है, तो छुपने की सबसे अच्छी जगह वही थी, गाड़ी साफ थी। और हम जब उन्होंने बोला कि गाड़ी साफ थी, हम तो इस बात की सदमे में थी, मतलब जैसा उन लोगों ने बताया था, चौकीदार अंकल लोग, मम्मी लोग जैसे बता रहे थे कि यार पिछले 30 साल से तो मैं कर रहा हूँ गाड़ी, तो कितने, मतलब उन्होंने बताया कि 7 साल से बंद है, समथिंग 8 साल से बंद है, गाड़ी साफ कैसे हो सकती है। साफ होने का मतलब ही नहीं होता। हाँ, वो सब लोग ये उन लोगों के बारे में, उन लोगों की चर्चा का भी सही बना था कि ये गाड़ी साफ कैसे है, और हम इस बात की टेंशन में कि वो गाड़ी खुली कैसे होगी। सब मतलब अपने अपने वो तर्क वितर्क चल रहे थे उन लोगों की, यार वहां गाड़ी साफ कैसे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये देखो कि उनके कपड़े गंदे नहीं थे, कपड़े भी गंदे नहीं हुए, कपड़े गंदे ही नहीं, वो इसी बात पे तो इसी बात पे सब लोग सदमे में थे कि अगर जैसे गाड़ी है, उन्होंने बोला साफ थी, चौकीदार थे उन्होंने बताया ना कि गाड़ी तो गंदी पड़ी थी। हाँ, मतलब ये चीज मैं वही तो बता रहा हूँ कि वहां जैसे लोग थे, वो सब लोग यही चर्चा कर रहे थे यार, उन्होंने बोला कि गाड़ी साफ थी, तो मैं लेट गई, और वो लोग भी ये कह रहे कि हाँ यार कपड़े गंदे नहीं हुए, क्योंकि कपड़े अगर आप कुछ भी पहनोगे, ब्लैक पहनो, व्हाइट पहनो, रेड पहनो, कुछ भी पहनोगे, जब 8 साल से गाड़ी खड़ी होगी तो इतनी धूल तो होती है गाड़ी के अंदर, कितनी बंद हो, ज्यादा ही होगी यार। हाँ, इतनी धूल तो होती है कि कपड़े गंदे हो जाए, है ना, इतनी धूल तो हर किसी गाड़ी में चली जाती है। अब क्या है, अब सोचो वो उसको उठा के ले गए तो गंदे नहीं थे कपड़े,
अच्छा। और हम लोगों ने फिर उसके ऊपर ऐसे पानी वानी मारा, तो वो होश में आ गई। ठीक है, हम लोगों ने कहा ठीक है चलो अब सब कुछ ठीक हो गया, चलो खेलेंगे वेलेंगे। और जस्ट रात होती है, रात के उनका बिहेवियर पूरा चेंज। अच्छा, कैसे? मतलब लाइक जैसे मैं तो रात को ऐसे पोल लाइट थी हमारे यहाँ, वो जलती थी, सूरज थोड़ा सा मतलब जैसे सनसेट की आती है जो सोलर वाली होती है। सोलर वाली होती हाँ, है, वो अपने टाइम के बाद ही चलती है, आप उसको जला नहीं सकते। मोशन वाली होती है। हाँ, मोशन सेंसर वाली, हम्म, आप उसको जला नहीं सकते उससे पहले। अंधेरे में जलती है वो। हाँ, क्या था उस समय अंधेरा होने से थोड़ी देर पहले क्या था, जब लाइट जलती है उससे पहले वो रेड रेड सा ब्लिंक करता है, उसमें छोटा सा एक पॉइंट सेंसर काम करता है हाँ, वो पहले। उसमें पता लग गया था हमें कि यार चलो लाइट जलने वाली है, अब खेलने में मजा आएगा। तो मैं उनसे बोल रहा था, हाँ मैं नहीं बोला था कि मतलब दी आप उधर क्यों जा रहे हो, इधर आओ ना, लाइट यहाँ चलेगी तो यहाँ खेलेंगे हम, अगर आप उधर जाओगे तो मैं नहीं खेल रहा आपके साथ में। फिर उनके भाई ने बोल दिया मैं भी नहीं खेलूंगा, हम लोग जा रहे हैं। फिर हम लोग जा रहे हैं अपना वो खेलने, हम क्रिकेट खेलेंगे हम दोनों, मैं बॉल कराऊंगा तू क्रिकेट खेलना। भाई नहीं खेल रहे इनके साथ में, हम आइस पाइस ये वो, हमारे उनके साथ बहस हो गई। और अचानक से पता नहीं क्या होता है, जैसे ही वो लाइट जली, वो पूरी जैसे वो नहीं पड़ता क्या बोलते उसे, लाइक मिर्गी का दौरा टाइप में नहीं पड़ता, एकदम से ऐसे झटके मारते हैं। और वो जैसे ही हमारे पास में आए, उनकी अजीब हरकतें, उनके ऐसे झटके पड़ने लग गया अजीब अजीब से। होता नहीं, अब क्या होता है जब बच्चे रहते हैं तो वो एकदम से फट जाती है आपकी, यार अरे यार। जैसे देखा उनने, देखा कि बाल उनके ऐसे करके बाल आगे आगे और झटके पड़ रहे हैं। और फिर क्या, फिर तो कुछ नहीं दिखता कि भाई सब सीधे सीधे मम्मी मम्मी आवाज लगा, हम सब भागे। और हम जब उनको मतलब मम्मी को बुला के ले गए, हम दूर से देख रहे थे कि उनके झटके ही पड़ रहे हैं जब तक, वैसे नीचे गिरी और फिर भी झटके पड़ रहे हैं। हम लोगों ने जैसे मम्मी लोगों को बुलाया, मम्मी लोग आंटी लोग आए, वो बेहोश। अच्छा, लाइट जलते ही। उस समय हमारे यहाँ एक मौलाना हुआ करते थे, उनका कुछ नाम था, तौसीफ रजा खां या ऐसे करके कुछ, मतलब बहुत वो थे, मतलब जाने माने वो नहीं होते तांत्रिक, वो थे वो। मौलाना तांत्रिक नहीं होते, मतलब जो भी होते हैं वो क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, तांत्रिक टाइप में तो होते हैं वो भी। तांत्रिक हिंदुओं में होते हैं। हाँ, नहीं नहीं मतलब होते हैं ना कुछ मतलब वो होते हैं, मतलब उस टाइप के। हाँ, मतलब तांत्रिक टाइप में है, मतलब जो पूरा जैसे मतलब, हमारे यहाँ तांत्रिक होते हैं तो वहाँ कुछ और होते हैं, मतलब हाँ इस टाइप में, वो मेरे को भी नहीं लगा, मतलब तांत्रिक टाइप में समझ लो आप। क्योंकि वो ऐसे थे, क्योंकि उन्होंने उनके साथ किसी ने, उनकी स्टोरी बता दो, वो उनका किसी को पता नहीं था, सबको ये पता था कि वो लाइक मौलाना है, वो हाफिज जी है, सबको ये पता था। और फिर बाद में पता लगा क्योंकि उनके साथ किसी ने एक ने गलत किया, बताते, मतलब ये मेरे सामने बात नहीं है, मतलब वहाँ बताते मम्मी लोग हो गए या फिर हाँ मम्मी ने बताया था मेरे को कि उनसे मतलब बहुत मतलब अदब से बात करना, जो भी होगा बहुत प्यार से, वो बहुत अच्छे इंसान है। क्योंकि वो पता है इतने हेल्पफुल आदमी थे ना, बहुत, अब तो नहीं रहे, मतलब बहुत साल हो गए गुजरे हुए उनको। लेकिन क्योंकि तो मम्मी ने बताया था कि कोई एक आदमी था वहाँ जिसने उनके घर में चोरी कर दी थी, और इतने सीधे इंसान थे ना बहुत, उन्होंने प्यार से पूछा भी था सबसे कि देखो मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूँ, अगर जिसने चोरी की है ये चोरी हुआ है, मुझे पता है क्या क्या चोरी हुआ है, मैंने देख लिया है सब कुछ, मैंने पूछ भी लिया है सब कुछ, किस किस से पूछना था मेरे को, मतलब भूत प्रेतों से पूछ लिया है मैंने। मतलब बताते कि उनके वो थे, मुट्ठी में रहते थे वो सब लोग, तो उन्होंने बता दिया कि ये चोरी हुआ है, ये था, ये कपड़े पहने थे, सब कुछ। कह रहे जो भी था मुझे वो भी पता है कौन है, तू आ, किसी के सामने मत आ, बदनामी होगी, तू अकेले में आ, मुझसे मिल, और वो करके मैं वो कर दूंगा, तू सामान दे दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा, तेरी माफी मेरी तरफ से पक्की। लेकिन क्या बोलते हैं, उन्होंने जो भी रहा होगा, उसने पता नहीं क्या समझा कि यार ये नॉर्मल बंदा है, ये तो खाली मतलब वो है, ऐसा था सोचा होगा उसने, जो भी मन में अपने, उसने नहीं करा वापस, वो अपनी फुल तड़ी में। बताते हैं वो बंदा वहां से जॉब करने के लिए दिल्ली चला गया। उस दिन उनको आ गया गुस्सा, यकीन मानोगे रात रात में बिना किसी बस में बैठे हुए, बताते हैं उन्होंने यहाँ से अपने भूत भेज दिए वहां। अच्छा। कहते हैं कि बिना किसी बस में, बिना किसी टिकट के, वो बंदा वहां से वहां आ गया। तो वहां से हमारे यहाँ से वो दिल्ली पड़ता हुआ जहाँ थे, लगभग 300 250-300 से तो कम नहीं होगा, बिना किसी बस के। उस समय तो बस भी इतनी कम होती थी ना उस साइड के लिए, बहुत कम चलती थी, एक आधी होगी बस, अगर होगी भी उस टाइम पे तो हम सुनते भी नहीं थे। ठीक है, तो बताते हैं बिना किसी चीज के वो बंदा वहां घर में आ गया था। जब अगली सुबह उठा वो, तो वो घर में उठा। अच्छा, मतलब वो सीधे अपने आप ही ऐसे आ गया। हाँ, मतलब ये देखो थोड़ा सा यकीन करना नामुमकिन सा है इस पे, और मतलब ये मेरे लिए भी है। नहीं, ऐसा हुआ है पिछली कहानी में, हमारे जो इससे पहले वाला पॉडकास्ट है ना, उसमें भी ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, लेकिन मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, वो लोग भिवानी एक्सप्रेसवे में थे, वहां से यमुना एक्सप्रेसवे में पहुंच गए, तो जब गाड़ी सहित, मतलब उनकी गाड़ी चल रही है,
अच्छा भिवानी एक्सप्रेसवे में, और वहां से यमुना एक्सप्रेस में पहुंच गए वो लोग। अच्छा। तो रातों रात वो यहाँ पे, मतलब बिना बस, बिना कोई टिकट, बिना किसी चीज के अपने आप बिस्तर पे उठता, तो यहाँ वापस। हाँ, जब वो सुबह सुबह उठता है, हम्म ठीक है, तो वो पता है उसको सुबह जब उठता है तो वो तैयार होने लगता है। हम्म तो घर वाले बोलते हैं कहाँ तैयार होके कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? हम्म तो देखता है कि अरे घर वाले कहाँ से मेरे, आ गए? हाँ कि अरे सुबह तो मतलब मैं दिल्ली पहुंच गया था, मेरे को जाना था, अब वहां काम करना है सुबह फैक्ट्री में। हम्म तो बंदा देखता है यार तुम लोग दिल्ली कब आए? हम्म तो वो लोग बोलते हैं दिल्ली, अबे तू से वहां है। अपने घर में। हाँ, हम्म ठीक है। मैंने कहा वो बंदा ये सदमे बरेली में। की बात है ना? हाँ, बरेली एग्जैक्ट बरेली नहीं, बरेली की जगह एक आसपास। हाँ उसके आगे पे एक जगह है वहाँ, हम्म ठीक है, वहाँ गया। और वो बोलता है क्या बात कर रहे हो, यहाँ आ गया मैं? नहीं, उसने बताया कि उसने टिकट विकेट सब दिखाया। कह रहा हम्म नहीं यार, मैंने दिल्ली की तो टिकट ली है, हम्म मतलब मैं दिल्ली गया हूँ। हम्म। सब कुछ, सब बंदे देख के सदमे उसके घर वाले कि ये बंदा गया कब? अब ये चीज ये देखो गया कि कब और वापस कब आया? हाँ, अब उनके घर वालों को क्या था, वो रात को यहाँ से, जैसे रात को बस चलती थी, रात को गया होगा, हम्म। वो क्या बोलते हैं, वो पहुंचा होगा लगभग वही 3 बजे, उसका सो गया होगा, तो सुबह 8 बजे जब उठा होगा तो हम्म घर में ही उठा दोबारा। हम्म अब उसके घर वालों को भी यकीन नहीं हो रहा कि यार ये रात को गया तो सुबह वापस कैसे आ गया? हम्म या तो ये झूठ बोल रहा है कि गया ही नहीं, हम्म। इसने टिकट टिकट कटा ली होगी पहले की यार मैं भी जैसे जाऊंगा। आजकल नशे करने वाले झूठ बोलते हैं, हाँ पैसे खा जाते हैं और झूठ बोल देते हैं। हाँ, इस टाइप से समझ लो, ठीक है। अब उन लोगों को उस समय यकीन नहीं होगी यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। और वो बंदा ट्रॉमा में कि यार मैं तो गया था, हम्म मैंने ये सीन देखे, मेरे को सब याद भी है, मैं चढ़ा, मेरे बराबर में ये बैठा था, सब ये बैठा था, ये बैठा था। और जो उसके साथ में बैठ गया था उसके साथ वाला, हम्म उसने उसको कॉल किया कि भाई तू कहाँ है? तो कह रहा मैं तो दिल्ली हूँ। हम्म कह रहा तू तो फैक्ट्री नहीं आया। हम्म। कह रहा मैं तो दिल्ली नहीं हूँ। अच्छा। अब उधर वो बंदा सदमे में, ये कहाँ गायब कैसे हो गया? ये सुबह कैसे पहुंच गया घर पे? हम्म कि जब रात को, अब याद से सोचो, रात को निकले और आपके पास उस समय क्या होता था, एक आधी गाड़ी होती थी। अब एक गाड़ी जब यहाँ से जा रही है तो वहां से सुबह सुबह आती है फिर, तो वो वापस भी वही आएगी। हाँ, तो वो दिन में पहुंचेगा हम्म या फिर अगली रात को ही आती है वो, ऐसा वाला हम्म सीन होता है। तो फिर अब बंदा वो सदमे में कि अगर ये रात को सुबह मेरे साथ यहाँ उतरा हम्म। 2-3 बजे, तो ये सुबह 8 बजे घर कैसे पहुंच गया? मानने वाली बात, सोचने वाली बात। सब लोग सदमे, और उन्होंने दोबारा भी उसे वार्निंग दी। हम्म उन्होंने, मौलाना ने उसको दोबारा वार्निंग दी कि ऐसा है, तू अभी भी, उन्होंने पर्सनली उससे बोला होगा, मतलब अब हमें क्या होता है, लेकिन जो लोग बताते हैं उसमें है कि उसको पर्सनली बोला कि भाई देख, तू कहीं चले जा, दुनिया के किसी कोने में चले जा, हम्म मैं तुझे उठा लाऊंगा। हम्म और वही हुआ, हम्म। उससे बोला था, और वही हुआ, देखो दिल्ली से उसे वापस उठा लाए। फिर उसने उसने सामान वापस किया नहीं किया? उसने सामान वापस नहीं किया, हम्म ठीक है। और उन्होंने बोला था कि अब देख, अब मैं तू तेरे पूरे घर में से किसी को नहीं पनपने दूंगा। हम्म उस समय में मतलब वो काफी अच्छी फैमिली हुआ करती थी, वेल्दी फैमिली थी। हम्म एक जैसे होते थे ना उस समय, जैसे लाइक समझ लो जमींदार टाइप में, एक छोट मतलब वो हाई लेवल की जमींदार नहीं, लेकिन हाँ अच्छी पैसे वाली पार्टी थी, जमींदार टाइप में था, अच्छी गाड़ियां वाड़ियां हुआ करती थी उस टाइम पे उनके पास, हम्म अच्छी एक फैमिली थी। उन्होंने ये चीज बोली, और रात को वो सब कुछ करा होगा उन्होंने, और बताते हैं कि वो शमशान चले गए। हम्म। मतलब उन्होंने जो भी पढ़ना होता है उन्होंने वो सब करा होगा अपना घर पे, पानी वानी वो करा उन्होंने, पता नहीं क्या लिखा, और वो सब हाथ पकड़ के चल दिए शमशान साइड में। अच्छा। और वो रात में बताते हैं कि 9 बजे 10 बजे शमशान गए, 12 बजे, हम्म 12 बजे या 1 बजे के समथिंग ऐसा कुछ का टाइम रहा होगा, पूरा घर कंगाल हो गया। ऑटोमेटिक कंगाल कैसे, इन द सेंस? इन द सेंस, एक गाड़ी नहीं हम्म घर में, हम्म ठीक है, घर में मतलब घर तो बना हुआ है, मतलब हम्म घर के अंदर से ये सोचो, जो बैठने वाली उर्सियां कुर्सियां चारपाई थी हम्म। सारी गायब हो गई। ऐसा कैसे होता है? लेकिन मतलब ये कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हुआ, वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये तो बताते हैं अब उस मतलब समय ऐसा के। भ्रम क्रिएट किया हो या तो? नहीं 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 नहीं, वो फैमिली आज भी कंगाल है, अच्छा वो पनपी नहीं कभी, अच्छा। उन्होंने पनपने ही नहीं दिया। मतलब फैमिली आज भी है उनकी, मतलब जो मतलब वो थे, उनके जो फैमिली के जो छोटे मेंबर होंगे जो अब बड़े हो गए वो भी हैं, बट उन्होंने पनपने नहीं दिया। अब वो उतनी मतलब वेल्दी क्या, आप तो बोल सकते हो कि गरीबी में गुजार रही है, ऐसी वाली जिंदगी है। क्योंकि सडन कुछ अभी 2 साल पहले मैं भी मिला था, 2-3 साल पहले हम्म। उनके उससे, तो मुझे पता है अब तो उनका ऐसा वाला सीन हो गया, लाइक पैसा आता है हम्म। बट कहाँ जाता किसी को नहीं पता। मतलब उन्होंने ऐसा कर दिया, बताते हैं, मतलब लोगों का ये कहना था कि भूतों से चोरी करा दी उन्होंने सब चीजों की। अच्छा
ये भाई उस समय। पहली बार सुना है मैंने ऐसा। ठीक है, कि भूतों से चोरी करा दी। नहीं, ये सुना नहीं है, ये पता है, ये एक्चुअल में चीजें हुई हैं। आपने सुना होगा, मतलब ठंडी हो जाएगी चाय। कई सारे तांत्रिक ऐसे होते हैं कि लाइक जो भूतों से खेत भी जुतवाते थे। ये तो सुना है मैंने। सुना है? हाँ। तो ऐसा ही वाला सीन है कि भूतों से चोरी उन्होंने, मतलब रातों रात उन्हें कंगाल करा दिया। अच्छा। सोचो, रातों रात वो एक मतलब जमींदार वाली फैमिली से हम्म। एक मिडिल क्लास से भी नीचे फैमिली में पहुंचा दिया उस बंदर ने। और आज भी वही हालत है। आज भी वही हालत है। अब पनपी नहीं है उसकी फैमिली। मानना पड़ेगा। मतलब ऐसे बता। भूतों से बचना पड़ेगा भाई। हाँ, मतलब लाइक कहीं हम ऐसा। इन्वेस्टिगेशन में जाए और हमारे इक्विपमेंट सारे चोरी हो जाए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं, मतलब भूत इतने पावरफुल नहीं होते, मतलब ये है कि उनको चलाने वाला जो होता है हम्म। वो होता है सारा। अच्छा। मतलब उन्होंने जो बताया था, मतलब उन्होंने ऐसा बताया था कि भूत होते हैं, भूतों का एक कोई उनका सरदार भी होता है। हम्म। वो हमेशा हमेशा जो कंट्रोल रखते हैं वो सरदार के ऊपर रखते हैं। हम्म। ऐसा कुछ सीन होता है, मतलब ये हमारे नहीं, मतलब शमशान का राजा मसान होता है और भूतों का राजा प्रेत होता है। हाँ, मतलब जो भी होता है, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने ऐसा बताया होता है। था एक टाइम, मतलब कब वो तो बुजुर्ग हो रहे थे बिल्कुल, तब की बात है, वो सब बताते थे अपनी हम्म। लास्ट में होता है ना कि जब लास्ट आपका टाइम चल रहा होता है, तब आप अपनी स्टोरियां शेयर करते हो लोगों से, बच्चों से मिलते हैं, हम्म। तब मिलते हैं। हाँ, लाइक अब मैं बताता हूँ उनकी स्टोरी। अब ये हो गई कि कितने पावरफुल थे ये मैंने बता दिया। हम्म। उन्होंने कैसे निकाला था बताता हूँ। अब वो सब हो गया। मेरे पापा के उनसे अच्छे कनेक्शन थे। हम्म। ठीक है, पापा सडन कॉल करते हैं उनको कि ऐसा ऐसा है भाईजान, आप फटाफट आ जाओ। हम्म। ठीक है, और वो हम लोग ग्राउंड में ही वैसे ही लेटे रहने दिया, सब आसपास खड़े थे, उनको हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं। हम्म। पहले ऐसा डर होता था कि यार मैंने इसको हाथ लगा दिया, इसके अंदर, अगर मेरे अंदर आ गया तो। हम्म। उधर नहीं था। पहले ऐसा डर बहुत होता था। अब आजकल तो लोगों में उतना नहीं है, लेकिन पहले बहुत था। तो उन्होंने कॉल किया और वो लेटी हुई हैं वैसे ही, ऐसे हम्म। पूरी चित। और उनको बुलाया, वो आए। उन्होंने ऐसे करके पानी पकड़ा, पता नहीं उन्होंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ऐसे कुछ पढ़ते रहे, उन्होंने ऐसे मारा। वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई एकदम। हम्म। उठी, सीधी एकदम सही, मम्मी अम्मी, मतलब जो आंटी लोग थे सबको पहचान लिया कि मम्मी ये, वो ये, भाई ये हम्म। सब कुछ। और उन्होंने उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि अब तू इधर आ, यहाँ बैठ। हम्म। बैठे, ऐसे सर पे हाथ रखा। उन्होंने बताया कि इस पे कोई साया कब्जा कर चुका है, मतलब कोई लेडीज का किसी का साया था, हम्म। वो कब्जा कर चुका है। अच्छा। हाँ, मतलब उसका मतलब क्या था क्या नहीं था, मतलब वहां जो गई, वहां पकड़ लिया इसको। तो हमने कहा वो तो ठीक है, मतलब पापा लोगों ने बोला कि वो ठीक है, अब ये ठीक कैसे होगी वो बताओ, हम्म। क्योंकि अब बेटी है। अब क्या बोलते हैं, वो उन्होंने ये नहीं बोला कि पापा ने ये इनकी पापा ने बोला बेटी है हमारी तो ठीक तो करना भाई, तुम्हारा भी फर्ज है, मामा हो तुम उसके। तो हम्म। उन्होंने हाँ, अरे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम्म। ठीक तो मैं कर दूंगा। फिर उन्होंने ऐसे करके कुछ पर्ची लिखी, हम्म। छोटा सा फोल्ड करते छोटा सा कागज बनाया, उसको मतलब ऐसे पहले चलता था वो ब्लैक कपड़े में ऐसे डाल दिया छोटे से, उसको बना दिया ताबीज। हम्म। उन्होंने कहा ये पहनेगी ये। और फिर एक और पर्चा बनाया छोटा सा, उसको ऐसे करके उसमें डाला, एक गिलास में, शीशे की गिलास मंगाई, उसमें डाला, बोला कि इसको पर्चे को खोलना नहीं है। हम्म। पानी डाल दिया उसमें गिलास, बोले इसका पानी खत्म नहीं होना चाहिए, मतलब ये यही पानी पिएगी, इसका पानी कोई और नहीं पी सकता। हम्म। वो पानी पिया और रख दिया, और उसके हम्म। अंदर जब खत्म होने वाला उससे पहले पानी भर दो, हम्म। उसका पानी खत्म नहीं होना चाहिए, पर्ची सूखनी नहीं चाहिए, ऐसा बताया था उन्होंने। और अच्छा। बोला कि ये पर्ची का पानी पिएगी, हम्म। और मैं मिलूंगा 2 दिन बाद आऊंगा, हम्म। खुद आ जाऊंगा मैं, कि मतलब मेरी वहां नमाज होगी, उसके बाद मैं खुद आ जाऊंगा सब कुछ करके। हम्म। हमने कहा ठीक है। फिर 2 दिन तक, अब क्या था, हमारे हमारे मन में बैठ गया डर। 2 दिन तक तो हम खेले नहीं थे उनके साथ में, हम्म। ऐसी मतलब हमारी ऐसे फटके चार हुई थी कि यार स्कूल जा, लेकिन वो ठीक हो गए थे। हाँ स्कूल जा रहे हैं, हम्म। स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम्म। प्रॉपर सब कुछ चल रहा है, लेकिन उनसे बोलने की हिम्मत नहीं है। हम्म। ना उनसे बोल रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, ना ना खेलने जा रहे हैं। हम्म। क्योंकि हमें क्या था, अब उन्होंने जब बताया था कि किसी ने पकड़ लिया, तो हमें अब क्या था, लोग अब पता लगे कि हमें भी पता लगे कि इसके अंदर भूत है। हम्म। अब उस समय क्या होता था कि यार भूत तो है, अब जिस समय ये बोल रही है उस समय यही बोल रही है, भूत बोल रहा है, हम्म। क्या पता भूत पकड़ के। मूवी में क्या, उस मूवी और वो नाटक भी ऐसे आते थे कि यार भूत ने पकड़ के गला दबा दिया। हाँ। ठीक है, तो हम अब हमारे मन में डर था कि यार अगर ऐसा हुआ, अगर हम खेलने गए, हम्म। हम घर में खेल रहे हैं कुछ, और पता लगा हम तो छोटे छोटे ही हैं, दीदी थोड़ी बड़ी हैं, अब इन्होंने पकड़ के गला दबा दिया, हम मर गए तो। दिमाग में 50 बातें घूमती उस टाइम पे तो। अरे मतलब दिमाग में ना इतना इल्यूजन क्रिएट हुआ ना, इतनी सारी चीजें ऐसे घूम रही कि यार गला दबा दिया, या इन्होंने, हम खेलने गए वहां से ऊपर से छत पे से धक्का दे दिया। ठीक है, या कभी गाड़ी गाड़ी चलती रहती है बाहर, रोड है पूरी, उसके हॉस्पिटल के बाहर हाईवे रोड है, अगर वहां से धक्का दे दिया, ट्रक चढ़ गया, ऐसे चीजें दिमाग में घूम रही थी बहुत सारी। 2 दिन हम घूमे नहीं, 2 दिन के बाद अगली वो रात को
आ गए वापस। उन्होंने जो भी अपना करना था सब कर करा के आ गए। उन्होंने बताया कि ये पानी पिया? उन्होंने बोला कि हाँ, इसके अलावा पानी तो नहीं दिया? नहीं नहीं। कह रहा ठीक है। तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने उसको बैठाया ऐसे, पूछा कि कौन है तू, क्या नाम है? तो पता नहीं कब की बात है, कुछ नाम बताया था उसने। उसने बताया था कि मैं ये हूँ, और मतलब उसने बताया भी था कि मैं यहाँ मरी थी, उसी में एम्बुलेंस में मैं यहाँ वो ही थी, अब क्या बोलते हैं, मैं भटकती रह गई, ऐसे ऐसे करके बता रही थी। तो उन्होंने बोला कि तू बच्ची को परेशान क्यों कर रही है? बच्ची को खाने दे, बच्ची को परेशान करके क्या मिलेगा तुझे, बच्ची को छोड़ दे। तो उन्होंने कहते हैं नहीं छोड़ूंगी, ऐसा ऐसा पता नहीं क्या हुआ। फिर आई वो अजीब अजीब हरकतें करने पे। ऐसे नहीं करती, नहीं है, ऐसे ऐसे हिलने लगी वो, अजीब सी, जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वो ऐसे ऐसे हिलने लगी। वहां हमारी फटने लगी, पर उन्होंने लगी छोड़ दे, छोड़ दे। नहीं, वो तो वो कह रही है नहीं, नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं जाऊंगी। जैसा मूवी में था वो वाला सीन एकदम आंखों के सामने सामने पे हुआ है सब मेरे। तो क्या उन्होंने बोला भी कि छोड़ दें, कह रही नहीं छोड़ो। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तू नहीं छोड़ेगी मैं छुड़वा लूंगा। उन्होंने पता नहीं ऐसे करके कुछ पड़ा, पानी फेंका, उसके बाद वो मार रहे ऐसे, ऐसे भी चुटकी बजा रहे, ऐसे मार रहे, चुटकी बजा रहे, ऐसे मार रहे, पता है। और वो चोट ऐसा नहीं, ऐसा है कि अगर मार रहे थे तो जब उनको मार रहे होते, अगर जैसे हाथ नहीं लगाया, दूर से ही मार रहे थे, खाली चुटकी बजा के ऐसे। हाँ, ऐसे चुटकी बजा, पानी फेंक दिया उन्होंने, पहले फेंका था कुछ पड़ के, चुटकी बजा के ऐसे मार रहे थे। और ये चीज देखो कि बाहर जैसे मैं हूँ तो मेरी स्किन पे कोई छाप नहीं पड़ रहा है कि मार रहे हैं मेरे को कोई। और ऐसे वो चीख रही थी ना अंदर से, जो चल दे अंदर से जो भी होगा वो, तो दीदी ऐसे चीख रही थी ना कि या ऐसे करके। और हमारे पैर कांप रहे थे कि भाई इसको क्या हो गया। अच्छा। हाँ, वो ऐसे चीख रही थी। उन्होंने लगभग 10-11 बार मारा, तो उसने बोला कि हाँ छोड़ दूंगी, ये वो। उन्होंने भारा निकल, ये वो, उन्होंने पता नहीं क्या पढ़ा। फिर उन्होंने सिर्फ पढ़ के पानी ऐसे कागज वागज उनके हाथ कागज था, उन्होंने कुछ लिखा, पकड़ा इस हाथ में, उन्होंने ऐसे बुलाया, ठीक है आ जा। और उसके जस्ट एक दिन बाद वो ठीक हो गई। मतलब पता नहीं कैसे पकड़ा, क्या पकड़ा उन्होंने, ऐसे हाथ में कागज था उनके, उन्होंने ये मुट्ठी खोली नहीं। कह रहे मैं जा रहा हूँ, अब चलो, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। अब ये भी जो उनका मतलब दुआ सलाम वगैरह होती थी जो उन्होंने करा सब, और चले गए। वो शमशान में लाके उन्होंने जो भी करना था वो कर दिया उसका। अच्छा। वो ठीक हो गई, मतलब वो चीज खत्म हो गई प्रॉपर्ली। हाँ, वो उसको अपने साथ ले गए। मतलब बता दें कि तब आज भी कभी अगर बाय चांस अगर कभी मौका मिलेगा ना उस साइड जाने का, वो पूरा एबडोमेंट हाउस जो है, पूरा वो बिल्डिंग्स है जो बनी हुई, कभी मैं आपको घुमा के लाऊंगा। बता, 2-3 मंजिल तो शायद, जो 3 मंजिल थी वो तो ढा दी है पूरी, लेकिन जो एक्चुअल में है वो जो सबसे डरावनी थी, उस पर हाथ अभी तक नहीं डाला किसी ने। अच्छा। वो आज भी ऐसी है, क्योंकि मैं अभी गाड़ी ऐसी खड़ी है? गाड़ी तो मैंने देखी नहीं, क्योंकि उस साइड गैराज साइड तो उस साइड गई नहीं कभी अभी। लेकिन जो बिल्डिंग वाली बात है, वो बिल्डिंग का था ना, दो जहाँ पर 3 मंजिल बिल्डिंग जो थी डरावनी वाली, वो टूट गई है। और जो 2-2 मंजिल थी वो नहीं टूटी है शायद। और पीछे जो मेन डॉक्टर अंकल वाला वो था, वो पूरा बहुत खतरनाक वाला खंडर बन चुका है। अभी भी है शायद वो। अगर मे बी अगर चांस मिलेगा कभी तो आपको लेके जाऊंगा, तब पता लगेगा क्या है। हाँ, अब मैं बताता हूँ अपनी वाली। ये तो थी दीदी की जब उनको लग गया था। मैं अपनी एक्सप्लेन करता हूँ पूरी। जो मैं बता रहा हूँ, जो सर काटा था उस समय का सीन। उस समय माहौल जो था यूपी साइड का वो बहुत खराब हुआ करता था। लाइक आए दिन उस समय डाकुओं वाला राज था। जिस समय उनको मारा हुआ ना, उसमें लूटपाट वाला। हाँ, लूटपाट वाला दौर था, जो डॉक्टर को मारा था। हाँ, वहाँ मतलब कोई एक डाकू हुआ करते थे किसी भैंस के चलते। बता उनका गला उसने काट रहा था, और तलवार टाइप का कुछ होगा, और उससे मतलब एक ही बार में अलग ही कर दिया था उनका धड़। अच्छा। धड़ और सिर दोनों अलग अलग। तब वो उस चक्कर में वो भटकते रह गए। और वो बता, शायद अभी भी भटकते हो तो कह नहीं सकते। फिलहाल अभी तो किसी ने देखा नहीं है। बहुत टाइम से मतलब ऐसे बात होती रहती है मम्मी लोगों की, लेकिन उनके जूनियर जो है, लेकिन अभी तो किसी ने देखा नहीं। लेकिन पहले के टाइम में बहुत देखते थे, क्योंकि सडन मेरी मम्मी ने भी देखा था उनको। लेकिन ये था, मम्मी ने बोला था कि क्योंकि अभी जो है, अभी जो नल है वो काफी बाहर साइड में ओपन एरिया में आ चुका है, क्योंकि सरकारी नल, उस समय सरकारी नल नहीं थे, उस समय वो वाले नल चलते थे, हाथ वाले। हाथ वो वैसे नहीं होते जो पतले से एकदम गोल से नहीं होते थे, लंबे, पहले वो वाले चलते थे उस समय। वो नल था हमारे यहाँ शीशम के पेड़ के नीचे लगा हुआ ऐसा। और वो शीशम का पेड़ का बताता हूँ, इस साइड उनका घर, और वो जो दूसरी अबडोमेंट हाउस है बहुत डरावनी जो भूतिया जो है, इस साइड वो 2 मंजिल 2 घर है।
ठीक है, इस साइड उनका घर है, बीच में है नल। तो हम्म। अक्सर अगर आपको कभी भी पानी लेने जाना है रात को, तो आपको दिखेगा दिखेगा सेम। मम्मी भी एक दिन शायद रात को गई होगी, कि मम्मी ने बोला कि गर्मियों का टाइम है, चलो यार थोड़ा चला के नल को ठंडा पानी लेके आते हैं। हमारा क्या था, अब हम लोग तो ग्राउंड में खेलते थे। मम्मी गई होगी, देखा, अब चला रही होगी नल, मम्मी बता रही है कि उसमें से, घर में से निकल के वो उसमें जा रहे थे, इसमें 2 मंजिल वाली जो वो थी, हम्म। जो घर है भूतिया बन चुका है, हम्म। उसमें मतलब अपने घर से चल के प्रॉपर, अच्छा। मतलब ऐसे चल के मम्मी के सामने से गुजरे हैं वो, हम्म। कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मतलब वो स्पिरिट हार्मलेस थी, मतलब एक तरह से। हाँ, मतलब अब देखो, ये है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आज है नहीं है, अब वो क्या है नहीं है ये नहीं पता क्या ना। मालूम टाइम पूरा हो गया चले गई। हाँ, शायद चली गई हो, मतलब अब हम्म। मतलब बहुत टाइम से, कई सालों से नहीं दिखे, क्योंकि उसके बाद भी मैं रहा, लास्ट ईयर काफी साल भी रहा था मैं, तब तो नहीं दिखे थे, लेकिन पहले जब तक मैं छोटा था मैंने उनको कई बार देखा, बहुत बार। तो मेरी उनसे बहुत पटती है, क्योंकि जैसे सीन देखे ना मैंने कि बंदा सामने आया, गर्दन ही नहीं। एक बार नहीं देखा, मतलब बहुत बार देखा मैंने है। मैंने कई बार देखा है उनको, मतलब जैसे, हाँ मैं बता रहा था, जब हम क्रिकेट वो खेलते थे, जब बॉल अंदर चली जाती थी, उस समय की स्टोरी बता रहा था मैं, स्टोरी कंप्लीट नहीं होती ना वाली। लाइक जब हम क्रिकेट खेलते थे, बॉल मारी, अंदर चली गई, उस समय घर वाले पैसे नहीं देते कि यार 10 रुपए की, 5 रुपए की बॉल आती थी प्लास्टिक वाली, 10 रुपए की आती थी, उस समय बोलते थे जंपर, वो या चैंपियन, कॉस्को वाली मतलब नहीं नहीं बॉल। कॉस्को नहीं, एक रबड़ वाली गेंद आती थी, हाँ जैसे हाँ, समझ गया, आजकल वो भी समझ स्टम्पर नहीं आती, गया। उससे पहले चैंपियन की भी आती थी, एक व्हाइट कलर की बॉल, उससे भी खेलते थे हम लोग काफी, वो 10 रुपए की आती थी। और ये जो आती थी छोटी वाली रबड़ की, एक वो आती थी 5 रुपए की समथिंग, या प्लास्टिक वाली हार्ड 5 रुपए की आती थी उस समय, और पतली प्लास्टिक वाली 2 रुपए की, उसी से खेलना होता था, उसी से खेलते थे हम लोग। उसने हमारी हिट आउट की, गई, मैं से दीवार में चढ़ा, अंदर कूदा, और सामने पे ऐसे करके, अब मैंने क्या सोचा कि अंदर से दीवार चढ़ रहा था मैं। अब क्या होता था उस समय, कई जगह प्लास्टर ऐसे छूट जाता है, तो उस समय क्या होता है, पैरों की ग्रिप रखने के लिए आसानी होती है। उस समय हम जूते पहनते नहीं, चप्पल पहनते थे, कि चप्पल इधर उधर रही, आपने ऐसे नंगे पैर से उसकी ग्रिप बनाई, उसमें जहां पर उखड़ा हुआ है प्लास्टर, और अंदर कूद गए। सेम साइड से मैं वापस आ रहा था, उसी बिल्डिंग से वापस आ रहा था, 2 मंजिल वाली के अंदर जहाँ गई थी। अब वो प्लास्टर पे पैर रख रहा हूँ, लेकिन वो प्लास्टर पे पैर नहीं रखा जा रहा था मेरा। अच्छा। मैं ऐसे पैर रख रहा हूँ, बार बार मेरा पैर नीचे जा रहा है। मैं उस दिन इतना डर रहा था ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मैं पैर रखा, मैंने कम से कम 10 बार ट्राई किया था, पैर रख रहा हूँ, ऊपर जाऊं, पैर रखूं, ऊपर जाऊं, क्योंकि मैं सेम साइड से चढ़ के आया हूँ, पैर पहुंच नहीं रहा वहां तक। हाँ, और जबकि ज्यादा हाइट नहीं है, क्योंकि जब आप दीवार पे लटकते हो तो ऊपर खींच लेते हो, तो बॉडी को काफी ज्यादा उस पे मतलब हाइट पे पहुंच जाते हो आप अपने आप। तो मैं सोच रहा हूँ कि पैर रखूं, इसको यहाँ पर फंसाऊं प्लास्टर वाले उस पे, और ऊपर चढ़ाऊं, लेकिन वो मैं ऐसे पैर रख रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें ग्रिप फंसी नहीं रही है मेरे। जैसे किसी ने ऐसा करके कुछ बना दिया उस पे, जैसे आप हाथ पैर रख रहे हो और ऐसे स्लिप हो जा रहा है, पैर रख रहे हो ऐसे स्लिप हो जा रहा है। वहां से मैं वो ही नहीं हो पाया, मैं आवाज लगा रहा हूँ दोस्तों को, उनकी आवाज मुझ पे आ रही है, वो आवाज लगा रहे हैं, हाँ वो आवाज लगा रहे हैं कि पीयूष पीयूष, उनकी आवाज मुझ तक आ रही है प्रॉपर, कि मैं बोल रहा हूँ हाँ, अरे मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ, आ जाओ इधर। मैं पूरी जान से भी चीख रहा हूँ, मैं चीखा वैसे भी, लेकिन मेरी आवाज बाहर ही नहीं जा रही थी। अच्छा। और पता है, सोचो, और उस दिन इतनी बड़ी, मैं पूरी, मतलब जितनी मेरे अंदर वो थी, अब बची हुई स्ट्रेंथ थी, मैंने डरते डरते मैंने सोचा, मैंने कसम खा ली कि भाई अब जाना तो पड़ेगा ऊपर। मैं ऐसे करके घुसा, मैंने दरवाजा खोला, और वहां दरवाजा खोलते जो उड़े चमगादड़, उसके बाद जो वो था ना भैम बैठता था दिल में, वो बैठ गया मेरे। मैंने कहा अगर यहाँ से निकलना है, तो मैंने कहा आवाज तो जानी है, मेरे को 2 मंजिल पे जाना पड़ेगा, और वहां से हाथ दिखाना पड़ेगा, तभी ये लोग बुला सकते हैं मम्मी लोगों या आंटी लोग किसी को। मैंने ऐसे दरवाजा खोला, क्या होता है जब दरवाजा बहुत पुराने होते हैं, वहां कोई जाता नहीं था, दरवाजा बहुत पुराना, तो आवाज नहीं आती लकड़ी वाली, तो उसमें वो लगी होती है बैंडिंग लोहे वाली, वो चिंग करके खुलते हैं ऐसे करके। और कोई दरवाजा क्या होता है जो फूल, जैसे बारिश के जैसे फूल जाता है, तो वो धक्का लगाओगे तो करके खुलता है एकदम, बहुत गंदी आवाज करके। तो यार था, मैंने पहले खोला, इजी खुला, चमकादड़ उड़े एकदम से ऊपर से आए, मैंने दरवाजा छोड़ा सीधे दीवार पे दोबारा से। अब कोई ऑप्शन नहीं था, चढ़ रहा था, चढ़ ही नहीं पा रहा, तो मैं ऐसे करके झुका और ऐसे करके बैठ गया। और अब क्या हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, बस मेरा रोना ही आ रहा था। अब मैं वहां बैठा हूँ और मैं रो रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यार मतलब मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आवाज लगा रहा हूँ, आवाज बाहर क्यों नहीं जा रही है। अगर उस समय करूँ क्या करूँ, हाँ डर गया, और धड़कन ऐसी थी ना मेरी उस समय, धक 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 हो रही थी, और बस मैं ऐसे बैठ गया, और मैंने कहा अब तो कुछ तो हो नहीं सकता, रो रहा था मैं बैठा, मैं रो रहा हूँ बहुत गंदे तरीके से,
मैं रो रहा हूँ, ठीक है। मैं गया आगे को थोड़ा सा बढ़ा, सडन चीज मैंने देखी कि वहां पर सामने वो अंकल खड़े हैं। अब भाई साहब सोचो, ऐसे दरवाजा खुला, ची करके दरवाजा खुला, और मैंने सामने खिड़की पे मतलब एक पुरानी सी पता नहीं कैसा टेबल और वो पड़ी हुई थी कुर्सी, उस पे वही बैठे हैं बिना सर के। मेरे शरीर से ऐसा आत्मा जैसे निकल के चली गई कुछ सेकंड के लिए, कि बस भाई मैं ऐसे हो गया देखा, काम। मैंने ऐसे देखा तो मैं बिल्कुल मतलब वो तो नहीं है कि आपने Freeze हो देखा गए। और सुन्न हो गया पूरा एकदम, कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे पीछे का कुछ। अब लगा खत्म कहानी, तो वो लगा ऐसे देखा, बस फ्रीज। मैं ऐसे करके दरवाजा खोला है, मैंने ची करके दरवाजा खोला और मेरे हाथ भी यही है, और मैं ऐसा नहीं है मैं हिलना नहीं चाह रहा, सब समझ में आ रहा है, मैं सुन्न हो चुका हूँ, अंदर में सब कुछ चल रहा है, ना मैं कुछ हिल पा रहा हूँ ना कुछ हो पा रहा हूँ, मैं ऐसे सुन्न हो गया था कि मैं बोलूं तो बोल ना पाऊं, मतलब हिम्मत ही नहीं उसके आगे कुछ करने की, पीछे हटने की नहीं, आगे हटने की नहीं, दरवाजा बंद करने की नहीं, एकदम वो हो गया कि भाई हाथ पैरों ने जवाब दे दिया कि भाई अब तेरे हाथ पैर काम नहीं कर सकते। उसने कहा था कि अरे यार किस्सा खत्म आज। और पता उसके बाद क्या हुआ, 5-10 सेकंड तक तो मैं ऐसे फ्रीज रह गया एकदम। और जब भी आपके साथ ऐसा कुछ सीन होता है तो लाइक ऐसा होता है कि 1-2 सेकंड या 3 सेकंड में आपके दिमाग में इतने थॉट्स होते हैं, इतने थॉट्स गुजर जाते हैं ना कि भाई यार अब करूँ तो करूँ क्या ये करूँ। हाँ। आप उस समय नोटिस किया होगा कभी भी जैसे कुछ एकदम सिचुएशन ऐसी बन जाती है ना कि उसमें 1000 थॉट्स आ जाएंगे अपने दिमाग में कि मैं ऐसा कर तो दूं, दिमाग तो सोच रहा है कि भाई ऐसा कर, दरवाजा बंद कर, कुंडी मार और फिर भागने का ट्राई कर, लेकिन दिमाग ही सोच रहा है बट बॉडी काम करे तब तो ना। हाथ पैरों ने जवाब देते, हाथ मेरे जमे पड़े हैं, मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ, सोचो उनको सामने, मैं उनको देख रहा हूँ सामने, लेकिन मेरे हाथ पैर जवाब दे चुके हैं, दिमाग कह रहा है ऐसा टाइगर देखने के बाद होता है। हाँ मतलब लाइक ऐसा, और अब दिमाग कह रहा है कि भाई पकड़ दरवाजा, उसकी जो पकड़ा हुआ तो पकड़, धम से मार दरवाजा और कुंडी मार दे। अब हमें अब देखो, अब ये चीज दिमाग में आ रही है, अब दिमाग में ये चीज नहीं आ रही कि साला अगर वो तो स्पिरिट्स है, वो तो बाहर ऐसे भी आ जाएगी अगर आएगी है, लेकिन दिमाग तो काम कर रहा है कि भाई, दिमाग काम कर रहा है कि भाई कुंडी मार, कुंडी मार और भागने का ट्राई कर, अगर तू भाग गया तो बढ़िया, वरना तू खत्म। दिमाग काम कर, दिमाग यहाँ सब सोच रहे हैं लेकिन हाथ पैर ऐसे लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं कर रहा। 10 सेकंड या 10 या 15 सेकंड रहूंगा मैं ऐसे, और एकदम से बिल्कुल एकदम फ्रीज खत्म हो गया मेरा बॉडी से। मैंने सामने देखा, वो ऐसे उठे और चले गए बाहर को, दरवाजे से ऐसे खोल के चले गए तेरे सामने से ही, मेरे सामने से, मतलब कुछ नहीं किया। अच्छा। वो चले गए, उनको शायद लगा कि मुझे देख के डर गया, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ऐसा वाला सीन था। मतलब वो ऐसे में थे, मतलब लाइक कि बोल सकते हो कि किसी को भी अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा, तो शायद मतलब बहुत अच्छे रहे होंगे अपने टाइम पे भी, हमने तो देखा भी नहीं, कभी रहे होंगे जब भी, ठीक है। वो चीज मैंने मम्मी को भी बताई थी एक बार कि ऐसे मैं फिर वहां से जब मैं ठीक हुआ, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कहा अब भागना 2 मंजिले पे। मैंने थोड़ा इधर दरवाजा पटका, उधर दरवाजा पटका, मतलब ऐसे क्या था, एक डोर ऐसा था जो मैंने खोला लेफ्ट हैंड से, और उसका ऐसे आगे जाते हैं फ्रंट लेके राइट मुड़ना था, फिर दूसरा दरवाजा था जो ऐसे खुलता है बाहर को, ठीक है, मतलब मेन डोर, फिर वो ऐसे खुलता है, फिर दरवाजे, फिर जाली वाला दरवाजा, उस पर मैंने मारी लात, और ऐसे करके ऊपर सीढ़ियां, फिर वहां से ऐसे टर्न करके सीढ़ियां हैं, ठीक है। मैं ऐसे भागा और सीधे ऊपर पे कबूतरों का वो था, कबूतर वो बनाए रहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, घोंसला टाइप का। हाँ घोंसला बनाते हैं, उसके बाद वो नीचे लकड़ी गिर जाती है, कई सारी जो स्लिपरी होती है, उनकी पॉडी वॉडी गिर जाती है, उसकी वजह से स्लिपरी। मैं ऐसा फिसला ना उसमें, 2 मंजिले पे जाने के बाद ऐसा फिसला, सीधे दरवाजे में ऐसा टकराया भड़ाक करके, बहुत गंदा, और मेरे यहाँ से ब्लड आ गया था सर से कहीं से थोड़ा सा, मैं टकराया, और मैं ऊपर आके 2 मंजिले पे उन्हें हिला रहा हूँ हाथ वाथ, वो इतने पता नहीं उन्हें मैं दिख नहीं रहा था क्या, मैं इतने बेवकूफ लोग, वो इधर को देख ही नहीं रहते, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही, वो देख भी नहीं रहे, आवाज भी नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, मुझे वो दिख भी रहे हैं कि वो मेरा वेट कर रहे हैं, वहां बैठे हैं ग्राउंड में, सब कुछ कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने अब क्या था, लास्ट ऑप्शन क्या था, अब लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचा था कि ऐसे करके जो बालकनी टाइप की होती है, ऐसे बालकनी है, उसके नीचे पे जस्ट स्लिप पड़ा हुआ है, स्लिप से दीवार पे जाऊं, मतलब बालकनी से कूदूं, स्लिप पे जाऊं, स्लिप से दीवार पे जाऊं, और वहां से बाहर कूद जाऊं। लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही था। मैं अब क्या था, जैसे ही मैंने वो, अब जिस दरवाजे से मैं टकराया था, उसके बाद मेरे को बालकनी वाला दरवाजा खोलना था।
अब मैं उन्हें हाथ तो ले रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, यहाँ से इस साइड से जहाँ पर विंडो थी बड़ी वाली, वहां से वो, क्योंकि विंडो नहीं थी अब, जैसे एक मान लो बड़ी विंडो है ऐसे, ठीक है, वहां से वो सामने दिखता था, तो वहां से मार लाता, क्योंकि कई बार गेंद भी जाती ना, वहां जाती थी तो उठा के नहीं लाता था कोई भी, बाहर अदर ग्राउंड भी था एक और भी, बाहर से भी गेंद आती थी, क्रिकेट खेलते थे जो लड़के बड़े बड़े, वो भी नहीं जाते थे उठाने, तो उसमें बहुत सारी गेंदें पड़ी थी। अब वहां से अब हिम्मत नहीं होती कि वहां से कूद के इधर जाऊं, क्योंकि वो सीधा नीचे, तो मतलब जैसे कूदना उससे पॉसिबल नहीं था। अब वहां से मुझे बालकनी में जाना था, बालकनी था एक दरवाजा, अब मैं पूरी जान से खींच रहा हूँ दरवाजा, वो दरवाजा इतना हार्ड था वो खींचे ही ना, मैं खींच रहा हूँ, जोर लगा रहा हूँ, पूरी ऐसे लेट गया, पैर लगा दिए, पूरी जान लगा दी, कुछ नहीं हो रहा। लास्ट में क्या हुआ, वो कुंडा जो होता है सब पकड़ते हैं, वो पुराना होगा तो ध्यान नहीं दिया, पूरी ताकत लगा रहा था, रो भी रहा था, ऐसे झटका मारा, साला वो कुंडा ही हाथ में आ गया। अच्छा, अब तो और फटे अब क्या करूं? कि अब तो यही हाथ में आ गया, अब तो दरवाजा खोल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है भाई खोलना। अब तो मतलब वो हो गया ना कि अब कैसे ताकत लगा पाओगे, जब कुंडा एक अंदर से एक बाहर से है, अब आपने अंदर वाला तोड़ दे तो कैसे खींचोगे बाहर को। मैंने क्या, मैं अब लास्ट ऑप्शन था कि बालकनी से कूद जाऊं, मतलब वो सॉरी बालकनी वो खिड़की वाला एरिया, कूद जाऊं वहां से। दिमाग में वही चल रहा था कि भाई अब यहाँ से कूद ये जा, रास्ता बचा हुआ है अब, यहाँ से कूद जा कर तो बचना है। लेकिन किस्मत वाली बात देखो, क्या कहते हैं, मैं वहीं बैठा, मैं सोच ही रहा था खिड़की पे खड़े खड़े, पता नहीं कौन था क्या था, सडन वो दरवाजा खुल जाता है। अच्छा, मैं वहां पर बैठा बैठा कर रहा हूँ, और मैं ऐसे जोर लगा रहा हूँ, पता नहीं अब वो देखो कैसे खुला, या मैं पहले से ताकत लगा रहा था उसमें से ढीला हो गया वो वैसे खुला, या किसी ने खोल दिया, लेकिन वो कुंडा मेरे हाथ में ही है, लेकिन वो दरवाजा खुल गया। वो दरवाजा खुला, मैंने मतलब वहां कुछ नहीं देखा कि भाई क्या होना है क्या नहीं होना, कुछ नहीं। मैंने सीधे ऐसे दरवाजा खुला, मैंने ऐसे पटका, और वहां से सीधे उल्टा ऐसे नहीं लटकते, मैंने फटाफट से उल्टा लटका, प्लास्टर छूटा, हाथ में आया, और धम्म से करके मैं सीधे उस पे स्लिप पे मैं सोचा था हल्के से कूदूंगा, लेकिन वो प्लास्टर जल्दीबाजी में प्लास्टर से हाथ में आ गया, पुरानी बिल्डिंग थी, प्लास्टर हाथ में आया, मैं स्लिप पे सीधा धड़ाक से गिरा। मैंने कहा कुछ नहीं देख रहा, पता है सर ऐसे सर घूम गया थोड़ी देर के लिए, मैं ऐसे मैंने पकड़ी वो साइड से सपोर्ट लेते लेते ऐसे दीवार में पैर रखा, वहां पर लास्ट में अमरूद का पेड़ था, अमरूद के टहनी पे हाथ रख के नीचे, और नीचे के पट्ट करके गिरा, और कुछ नहीं देखा, सब छिल गया था, गंदा हो गया था। मैंने पहनी भी नहीं चप्पल, मतलब मैंने चप्पल ऐसे हाथ में पकड़ी और जो दौड़ लगाई है, मतलब वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि जो मतलब सामने ऐसे चीजें देख दी है मैंने कि अब तो मतलब ऐसा हो गया कि अगर सामने हुई मतलब ऐसे सीन हो जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। अब बात करेंगे, हाँ अब बात करेंगे, हाँ अब कोई आएगा तो बात करेंगे, हाँ, ऐसा वाला सीन भागेंगे है। नहीं। हाँ अब उतनी नहीं बढ़ती, क्योंकि अब तो आपके साथ भी कई बार गया हूँ, और फिर वैसे भी एक्सपीरियंस, क्योंकि कैंपिंग में ऑलमोस्ट एक्सपीरियंसेस हॉन्टेड वाले बहुत सारे होते रहते हैं। आपने एक मेरी सडन वीडियो भी देखी होगी जिसमें एक हॉन्टेड जंगल, एक मतलब बहुत पुराना शमशान का एरिया हुआ, जिसमें कभी, अब तो वो नदी भी सूख चुकी है जहाँ कभी लोग नहाते होंगे, जहाँ की पायल वायल की आवाज भी आ रही थी, मे बी रिकॉर्डेड भी हुई है उसमें, लोग बोल रहे थे, जिसमें एक ने बोला, मतलब बाकी सब लोग तो बोल रहे थे कि होता है भाई ऐसा, क्योंकि अब सोचो कितना पुराना शमशान घाट होगा वो, कई उसमें मतलब वहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे, उनके भी जो पहले की, मतलब हमारे, मतलब अगर हमारे हिसाब से लगा तो परदादा वाला ऐसा वाला शमशान घाट है वो। वहां हमने कैंपिंग की थी, उसमें पायल की आवाज, भागने की आवाज, बारिश नहीं हो रही बट पानी गिरने की आवाज, कोई कुछ भीग भी नहीं रहा, बट ऐसे जैसे पानी गिरा हो, अच्छा, बारिश नहीं आ रही थी, जैसे बारिश आ गई, ऐसी आवाजें आ रही थी। और पायल की आवाज तो कई बार रिकॉर्ड भी हुई है, शायद 2 या 3 बार रिकॉर्ड भी हुई है मे बी, उसमें डाला था मैंने, एक ब्लॉग में डाला था, उसमें कमेंट पे लिंक डाल देना, लोग देख लेंगे, जो कमेंट पे लिंक रहेगा इस वाले वीडियो का, तो लोग भी देख लेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, ये मतलब ऐसे सीन्स, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होते, अभी भी होते हैं, बहुत सारे सीन होते हैं ऐसे भी साथ में, क्योंकि अभी एक हॉन्टेड लोकेशन मैंने आपके साथ भी करंट में डिस्कस की थी, कि मैंने बताया था आपको कि एक लोकेशन है हॉन्टेड जहाँ चलेंगे, वहाँ अभी मतलब ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ थोड़ा जंगली जानवरों का ज्यादा थोड़ा खतरा है ना, बट मे बी प्लान करेंगे, वरना वही जिस लोकेशन में मैंने कैंप किया था, सेम लोकेशन पे हम लोग कैंप करेंगे, मतलब मैं कैंप करूंगा, आप भी कैंप करेंगे, और जिसमें आप पता करना वहाँ कि एक्चुअल में वहाँ एनर्जीज है या नहीं है, क्योंकि देखो मेरे को अगर पायल की आवाज आई है, ठीक है, मेरे को ऐसी चीजें फील हुई है, रिकॉर्ड भी हुई है आवाज, ठीक है, पानी की जैसे तो बारिश आती है, तो जरूर आएगा, हाँ तब मैं इक्विपमेंट्स में तो पक्का आएगा, और आपको तो पता लगेगा ना, फील होगा पूरा कि भाई चीजें हैं, कैसे काम करती है, कैसे क्या है, वहाँ एरिया भी दिखाऊंगा कि कैसे वहाँ मतलब एक नदी, कभी पुरानी नहर टाइप कहते हो कि जहाँ नहाते होंगे लोग, वो भी है, उसके एरिया इधर पे जहाँ पर जलाते थे
वो एरिया भी है, पूरा दिखा के लाऊंगा आपको। वहां एक दिन इन्वेस्टिगेशन करेंगे प्रॉपर तगड़ी वाली, मजा तो आएगा। भाई इन्वेस्टिगेशन वीडियोस के लिए तो भाई आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को हाइप करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा इस इन्वेस्टिगेशन वीडियो के लिए। हम बना भी लेंगे तो हम डालेंगे नहीं जब तक हमारे पास मेंबरशिप कंप्लीट नहीं होंगी, ठीक है। हाँ तो आप जल्दी से जल्दी मेंबरशिप लें। और कहानी आज जितनी भी कहानी आपने सुनी है कैसी लगी आपको बताना है, और वीडियो को हाइप करना मत भूलो, पहली बात तो वो जरूरी है इस टाइम पे। और भाई सपोर्ट करो, प्यार करो, रिस्की पहाड़ी चैनल है, वहां जाके चेक करो, वो वीडियो मिल जाएगा, कमेंट पे लिंक आ जाएगा। हाँ, इसी के नाम से कमेंट आएगा तो सिंपल सी बात है चैनल का नेम भी आ जाएगा, तो आप आराम से वो वीडियो देख सकते हो। जो भी एविडेंस आपको चाहिए उस वीडियो का, जो पायल वाली आवाज है। बिल्कुल। और इन्वेस्टिगेशन वीडियो चाहिए तो सिंपल सी बात है, मेंबरशिप लो और कमेंट करो, थोड़ा वीडियो को पहुंचाओ आगे तक, ताकि हम भी कुछ कर सकें आपके लिए। और आज के लिए वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। और हाँ, नेक्स्ट स्टोरी के लिए भी अगर पीयूष की स्टोरी आप चाहते हो नेक्स्ट स्टोरी, तो कमेंट करो रिस्की पहाड़ी अगेन, ठीक है। तो रिस्की पहाड़ी अगेन के जब जो जितने भी कमेंट रहेंगे उसके हिसाब से नई स्टोरी दोबारा आएगी। बिल्कुल मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।